अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं दुनिया की एक रियासत ऐसी भी थी जहां कैदियों का फिदिया पैसों की बजाय 10 लोगों को लिखना पढ़ना सिखाना मुकर्रर हुआ। ये कोई अफसानवी कहानी नहीं, ये रियासत मदीना की हकीकत है जिसने 1400 साल पहले तालीम को सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़ बनाया। रियासत मदीना में तालीम और तहकीक की अहमियत। इंसान के बुनियादी हकूक़ में से इल्म को बुनियादी हक़ क्यों मिला और इस निज़ाम से आज की दुनिया क्या सीख सकती है? आइए इस निज़ाम का गहराई से मुताला करते हैं। मदीना का मॉडल इस बात पर यकीन रखता था कि कोई भी मुआशी या समाजी इनकलाब उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक नाखानगी की शरह लिटरेसी रेट को जड़ से ख़त्म ना कर दिया जाए। तालीम को बुनियादी हक़ बनाने का मकसद फ़र्द और माशरा दोनों के लिए मुफीद बनाना था। ये मॉडल आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ख़ुसूसन क्वालिटी एजुकेशन के ऐन मुताबिक था। तालीम सिर्फ लिखने पढ़ने का नाम नहीं बल्कि ये इंसाफ, हक़ और बातिल में तमीज़ की सलाहियत पैदा करती है। जब शहरी तालीम याफ्ता होंगे तो वो अपने हकूक़ जानेंगे और हुक्मरानों का सही तरीके से एहतसाब कर सकेंगे। मफ़हूम हदीस: इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तालीम को रियासत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी करार दिया गया। इस मकसद के लिए बैतुल माल से न सिर्फ तालीमी मराकज़ बनाए गए बल्कि असातिज़ा की तनख्वाहें भी बैतुल माल से दी जाती थी। ये इस बात का सबूत है कि तालीम गरीब या अमीर का नहीं बल्कि रियासत की फराहम करदा एक बुनियादी खिदमत है। जब रियासत तालीम की ज़िम्मेदारी लेती है तो वो तबक़ाती फ़र्क को ख़त्म करती है। जंग बदर के बाद तालीम को फ़रोग़ देने का एक मुनफ़रिद तरीका इख्तियार किया गया। कैदियों को रिहा करने के लिए फ़िदिया की रकम की बजाय ये शर्त रखी गई वो 10 अनपढ़ मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाएं। ये दुनिया की तारीख़ में तालीम बराए कैदी की सबसे मौसर और इब्तदाई मिसाल है। मस्जिद नबवी ख़ुद एक यूनिवर्सिटी का किरदार अदा करती थी, लेकिन इसके अलावा इब्तदाई दरसगाहें भी कायम की गईं, जैसे सोफ़ा का चबूतरा, जो कि रिहायशी तालीम का पहला निज़ाम था और जहाँ के तलबा की बुनियादी ज़रूरियात रियासत पूरी करती थी। मस्जिद और तालीम का ताल्लुक़ न सिर्फ इल्म बल्कि तरबियत पर भी ज़ोर देता था। ख़वातीन की तालीम को नज़रअंदाज नहीं किया गया। खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के लिए हफ्ते में एक दिन मखसूस किया ताकि वो इल्म हासिल कर सकें। ये एक ऐसी रवायत थी जो उस दौर के अक्सर मुआशरों में नापैद थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो फ़िक़्ह, तिब और तारीख़ की एक बहुत बड़ी आलिमा थी, तालीम पर सरमायाकारी अखराजात नहीं। आज की हुकूमतें तालीम को अक्सर अखराजात समझती हैं, जबकि रियासत मदीना ने इसे कौम की तामीर, नेशन बिल्डिंग में सबसे बड़ी सरमायाकारी समझा। अगर आज की रियासतें इस मॉडल को अपनाएं और जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा तालीम के लिए वक्फ करें तो बेरोज़गारी और माशी अदम मसावत में कमी आ सकती है। क्या हमारी आज की बजट तरजीहात इस मॉडल से मुताबिक रखती हैं? मदीना के निज़ाम में तालीम का मकसद सिर्फ रोज़गार नहीं था बल्कि किरदार साजी, करैक्टर बिल्डिंग भी था। आज की जदीद तालीमी निज़ाम को ये सीखने की ज़रूरत है कि डिग्री से पहले अखलाकियात और समाजी ज़िम्मेदारियों को बुनियादी निसाब का हिस्सा बनाया जाए। तालीम का मकसद सिर्फ कमाना नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना भी है। रियासत मदीना का तालीमी मॉडल एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जहाँ इल्म सिर्फ चंद खास का हक़ नहीं बल्कि हर फ़र्द की फलाह का ज़रिया था। अगर कोई रियासत हकीकी मायनों में समाजी और माशी तौर पर मुस्तहकम होना चाहती है तो इसे इल्म सब के लिए इस असूल को अमली जामा पहनाना होगा। आपके ख़्याल में आज के दौर में तालीम को बुनियादी हक़ बनाने के लिए सबसे पहले किन इक़दामात की ज़रूरत है? हमें कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।